क्लास 11 वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 आज आप लोगों के सामने आ रहा है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो सदिशों का गुणन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो सदिशों का गुणन दो तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन या बिंदु गुणन, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन या तिर्यक गुणन। आप लोगों को मैंने दोनों का फॉर्मूला भी बतलाया। आइए आज के वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन के कुछ छोटे छोटे गुण हैं, आइए हम लोग उसको समझ लें। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन के गुण। तो आप लोग यहां वीडियो रोक करके तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं, तीनों जो गुण हैं, इसका और उसका आप लोग पहले उसको नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं इंग्लिश मीडियम में। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स यानी दो इक्वल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। हिंदी मीडियम, दो समान सदिशों का अदिश गुणन, ध्यान रखेंगे, दो समान सदिश का अदिश गुणन किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के समान होती है। यानी ए डॉट ए, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन। तो दोनों कैसा आप लोगों को दिख रहा है? समान सदिश, सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो ये बराबर होता है ए के मैग्नीट्यूड यानी ए के परिमाण के स्क्वायर के बराबर, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये इतने के बराबर कैसे हुआ? तो एक बहुत छोटा सा रफ वर्क आप लोगों को मैं इस जगह पर कर रहा हूं। अगर दो वेक्टर इक्वल होगा, दो वेक्टर अगर इक्वल होगा यानी दो वेक्टर अगर समान होंगे तो दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो ए डॉट ए फॉर्मूला क्या होगा? पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ए इंटू ए स्क्वायर कॉस 0 1 यानी ए स्क्वायर। तो दो इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी एक के स्क्वायर के किसी एक के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। आइए हम लोग प्रॉपर्टी यानी गुण नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, गुण नंबर 2, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन 0 होती है। यानी ए डॉट बी 0 होगा कब? इफ ए इज, ये तो सिंबल आप लोगों को पता होगा, परपेंडिकुलर यानी लंबवत। ए इज परपेंडिकुलर टू बी यानी ए और बी आपस में क्या हो? लंबवत। लेकिन दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों होता है? तो फिर वही ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, ए का परिमाण, बी का परिमाण कॉस, और परपेंडिकुलर रहेगा यानी लंबवत रहेगा तो थीटा तो आप लोगों को पता ही है 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है तो 0 से गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0
दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन क्या होती है? शून्य। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको उल्टा ढंग से भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर a डॉट बी 0 हुआ, इसका मतलब दोनों कैसा होगा? परपेंडिकुलर यानी लंबवत। आइए अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 3। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमेय नियम का पालन करती है, यानी a डॉट बी और क्रम विनिमेय यानी कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है इसको आपस में अदला बदली कर दें, यानी इसको इंटरचेंज कर दें। तो a डॉट बी को इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? b डॉट a। दोनों होता है इक्वल। अगर जगह को अदला बदली करने पर वैल्यू नहीं बदले तो हम लोग उसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन हुआ। और अगर जगह को अदला बदली करने पर वैल्यू बदल जाए, जैसे आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूं, 5 प्लस 4 और 4 प्लस 5 दोनों क्या होता है? सेम। इसका मतलब कौन सी यहां पर क्रिया हुई, कौन सा यहां प्रोसेस हुआ? एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ यानी एडिशन यानी जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन किया, यानी एडिशन ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। लेकिन यही अगर क्या 4 माइनस 5 और 5 माइनस 4 बराबर होगा? नहीं। तो सब्ट्रैक्शन डजंट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। लेकिन सवाल उठता है कि यह दोनों बराबर कैसे हुआ? बहुत सिंपल है। a डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा और b डॉट a कितना हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। चूंकि a गुना b और b गुना a सेम, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या हो गया? सेम। ये तीन जो हैं मेन प्रॉपर्टीज हैं किससे रिलेटेड? स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पर आते हैं। पहले इस तरफ हम लोग बोर्ड को खाली कर लें। ताकि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन के तीन जो आप लोगों के सामने दिख रहे हैं उस तरह वाले बोर्ड पर, उसको हम लोग समझने के लिए जो भी रफ वर्क का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मैंने इस तरफ के बोर्ड को क्लियर कर लिया। और भी इसके बाद के कुछ सिचुएशंस को हम लोग समझने वाले हैं। आइए हम लोग फटाफट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन के गुण। पहला गुण, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज 0। दो समान सदिशों का सदिश गुणन क्या होती है? शून्य। यानी अगर रहेगा ये दोनों सेम, a क्रॉस a तो हो जाएगा 0, b क्रॉस b तो 0, p क्रॉस p तो 0। लेकिन क्यों? तो आप लोगों को याद होगा a क्रॉस b का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ए बी साइन थीटा, और एक था ये n कैप इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर सेम रहेगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो a क्रॉस a दोनों अगर सेम रहा तो a साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप, और आप लोग को सबको पता है साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो दो समान सदिशों का सदिश गुणन शून्य होती है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज 0। ये तो था पहला गुण, पहला प्रॉपर्टी। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आते हैं। दो समानांतर सदिशों
समानांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होती है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट होता है 0। यानी अगर ये एक वेक्टर है A, ये दूसरा वेक्टर है B, अगर दोनों पैरेलल यानी समानांतर रहेगा तो थीटा क्या हो जाएगा 0, और थीटा 0 होगा तो फिर साइन थीटा साइन 0 फिर हो जाएगा 0। तो A क्रॉस B 0 कब होगा? इफ A इज पैरेलल टू B, ये किसका सिंबल है? पैरेलल यानी समानांतर का। और प्रॉपर्टी नंबर 3, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डजंट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। यानी A क्रॉस B, और अगर इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो B क्रॉस A दोनों सेम नहीं होता। उसका कारण मैंने लेक्चर नंबर 6 में बतलाया था कि अगर A क्रॉस B का डायरेक्शन इधर है तो B क्रॉस A का डायरेक्शन होता है उल्टा। अगर A क्रॉस B इधर है तो B क्रॉस A का डायरेक्शन होता है उल्टा। इसलिए डायरेक्शन समान, डायरेक्शन सेम नहीं होने के कारण मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दोनों का सेम होता है। A क्रॉस B का भी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ये होता है AB साइन थीटा, और B क्रॉस A का भी मैग्नीट्यूड BA, तो ये दोनों सेम हैं। तो ये दोनों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और छोटे छोटे सूत्र यानी फॉर्मूला को समझते हैं जो फिजिक्स में कहीं कहीं पर यूज होते रहते हैं। उसको मैं आप लोगों के लिए एक जगह पर कलेक्ट कर देता हूं और आप लोग भी उसको अपने अपने कॉपी पर बढ़िया से नोट कर लें। सबसे पहले, अगर वेक्टर A का होल स्क्वायर हो, तो होल स्क्वायर का मतलब आप लोगों को पता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार गुणा करना। तो वेक्टर A इंटू वेक्टर A, तो दो वेक्टर के बीच गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन तो दो तरह का होता है, डॉट और क्रॉस। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट होता है स्केलर यानी अदिश। तो अदिश होने के लिए बीच में कौन सा गुणा पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट। तो आप लोगों को तो अभी बताया गया कि ये हो जाता है A स्क्वायर। तो वेक्टर A का होल स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। एक तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा बात, वेक्टर A डॉट वेक्टर B 0 होता है इफ वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, यानी A और B अगर लंबवत हो। तीसरा, A डॉट B और B डॉट A ये दोनों सेम होता है। चौथा, अगर ऐसा रहे कि A डॉट और ब्रैकेट में रहे B प्लस C, वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा A डॉट B, A डॉट B, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, फिर A डॉट C। अगर यहां रहा माइनस तो यहां आप लोग कर देंगे माइनस। ठीक है, अगर रहा वेक्टर A प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर तो इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का स्क्वायर टू A डॉट B प्लस B स्क्वायर। अगर यहां माइनस रहा तो यहां आप लोग खाली माइनस लगा देंगे, ये प्लस ही रहेगा। फिर A क्रॉस B होगा 0 कब? अगर वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल यानी समानांतर हो। ठीक है, उसके बाद
अगर दोनों सेम रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा, और एक खास बात, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर होते हैं, लेकिन दिशाएं डायरेक्शंस अपोजिट होता है। इसका मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A अपोजिट वेक्टर है यानी विपरीत सदिश हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, फिजिक्स में ये अक्सर यूज होगा। इतने फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को फिजिक्स में कभी कभी बीच बीच में इस्तेमाल होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों की बारी आती है वेक्टर ज्योमेट्री यानी सदिश ज्यामिति। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस तरह भी वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा। तो आप लोग अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डाल देंगे, वेक्टर ज्योमेट्री सदिश ज्यामिति। इसमें 2 लेक्चर लगेंगे वेक्टर ज्योमेट्री को पढ़ने में, जिससे कि पूरा वेक्टर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा वेक्टर हम लोगों का लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ताकि हम लोगों को यूनिट 2 यूनिट 3 पढ़ने में कहीं किसी तरह का, यूनिट 4 पढ़ने में कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में वेक्टर ज्योमेट्री यानी सदिश ज्यामिति के साथ। जिस किसी विद्यार्थी को ऑफलाइन क्लास करने की सुविधा अगर लग रही हो, तो आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास करने की सुविधा लग रही हो, आप लोग अपना अपना देख लेंगे कि अगर ऑफलाइन क्लास करने की सुविधा अगर हो तो आप लोग मुझसे संपर्क करेंगे। ठीक है, आप लोग संपर्क करेंगे, मैं आप लोगों को मीडियम हिंदी या इंग्लिश के हिसाब से टाइम बता दूंगा। ऑनलाइन में क्या है कि हिंदी इंग्लिश को दोनों को कंबाइन करके पढ़ाना पड़ता है समय बचाने के लिए, लेकिन ऑफलाइन में मेरा जो क्लास है वो स्ट्रिक्टली हिंदी मीडियम के लिए अलग होता है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग होता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 इस दोनों को बड़े ध्यान से बार बार रिपीट करके देखें। और लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैंने बताया था एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स यानी 2 सदिशों का योग, तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स लेक्चर नंबर 6 और आज का जो लेक्चर नंबर है 7, इसको आप लोग बीच बीच में बढ़िया से इसको देख लें, ताकि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।